अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं पॉलीगॉन की, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड, इनको एक दो एग्जांपल में प्रैक्टिस कर दिया जाए तो इससे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो इंटीरियर एंगल्स का क्योंकि हमने पहले टॉपिक डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ पे इसका एक टेबल बनाता हूँ। इस टेबल में हमारे पास बेसिकली दो रोज आएंगी। The first row will definitely be about the number of sides and then the sum of interior angles. So इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम के लिए पहला कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा और बाकी जो हमारे पास कॉलम हैं उनकी विड्थ समहाउ कम हो सकती है। सो पॉलीगॉन की इसके अंदर मैंने डिफरेंट साइड्स लिखनी होंगी। सो एट द एंड हमारे पास फिर इसके आंसर्स आ रहे होंगे, तो उसको मैं दूसरी रो में लिखता जाऊंगा। सो पहले ज़रा टेबल कंप्लीट कर देता हूं मैं। सो ऑलमोस्ट हम इसके अंदर 5-6 केसेस तो कर ही सकते हैं। सो नंबर ऑफ रोज इसके लिए मुझे 2 बनानी होंगी। अब पहली जो रो है उसके अंदर मैं टाइटल ये दे देता हूं कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। लिखता हूं ये बात कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, कि हमारे पास पॉलीगॉन की कितनी साइड्स है ना, वो हमने यहां डिफाइन करनी होगी पहले इसमें टेबल के पहली रो में। नाउ द एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो या इसको यूं लिख देते हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब हमारे पास जो पहला है इसमें आ जाएंगी नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स क्या है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 एंड 20। हेक्सागॉन की नंबर ऑफ साइड्स तो कुछ भी हो सकती हैं, वो 20 तक भी हो सकती हैं। सो व्हाट इज द जर्नल फार्मूला? तो जर्नल फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं। वो जर्नल फार्मूला ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n क्या है इसके बारे में मैं नीचे वजाहत कर देता हूं। तो n है बेसिकली हमारे पास, n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। और n-2 डेफिनेटली फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। नाउ द फर्स्ट इज कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स 5 आ जाए तो क्या होगा। सो मैं ये बात लिख देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस पहले केस की बात करें इसकी, कि अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 आ जाए तो क्या होगा। तो डेफिनेटली हमें वहां 5 पुट करना होगा। सो वो बन जाएगा 5 - 2। यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर n इज इक्वल टू 5। 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। So that will definitely be equal to 3 into 180 degree. So very simple is that
0, 4 and 3 ones time 3 and 5, 540 डिग्री। सो हमारा जो पहले टेबल का आंसर आया है वो आया है 540, तो वो यहाँ पे लिखा जा सकता है ये, यानी जब साइड 5 होंगी ना तो हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 540 आ रहा होगा। अब 6 के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूं फॉर n इज इक्वल टू 6। अब n इज इक्वल टू 6 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सो वेरी सिंपल इज दैट, that is now 4 into 180. So finally ये बन जाएगा 40 times 0, 32 and 720. So what is our next answer? The next answer is 720. So this is how to fill the table. Now when number of sides are 7, तो हमें यहाँ पे n की जगह पे 7 पुट करना है। तो then it implies 7 minus 2 into 180 degree. So very simple is that कि ये बन जाएगा हमारे पास 5 into 180 degree. So 50, 5 and 900. So 900 is the answer when we have 7 sides. So I can write it like 900. So यूं इस टेबल को हम तमाम साइड्स के लिए फिल कर सकते हैं। 8 नंबर ऑफ साइड्स के लिए हमें पुट करना होगा n इज इक्वल टू 8। सो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सो ये बन जाएगा 6 into 180 degree. So 60 times 0, 4 and sorry यहाँ पे 8 आना था, 8 and 1080। सो इस तरह से बहरहाल बाकी साइड्स के लिए भी इसको फिल किया जा सकता है, क्योंकि व्हेन वी नो द फार्मूला तो जस्ट उनके अंदर वैल्यूज ही पुट करनी होगी। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम थोड़ा सा दूसरी प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने इससे रिलेटेड पढ़ी है। अल्लाह हाफिज।